हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हुए दिन के बज चुके थे 12 और हम होटल से बाहर निकल के मार्केट की तरफ आ गए थे। तो हमारा आज का प्लान था कि गुरुजी का घर देखना था, जहाँ प्रेजेंट में उनकी फैमिली रहती है और उनके जहाँ जन्मभूमि है। तो हम जाने लगे वहाँ पे। तो भाई को पीना था लेमन सोडा। तो भाई ने अंकल को बोला, तो अंकल ने उसको लेमन सोडा बना के दिया। तो भाई ने फिर लेमन सोडा पिया। पीने के बाद मैंने पूछा टेस्ट कैसा है, तो बोलता है कि कुछ खास नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं। भाई फिर वेटर की नौकरी करते हुए मम्मी के लिए लाया चाय। मम्मी ने चाय पी। चाय पी के फिर ख्याल आया कि कुछ तीखा खाया जाए। फिर हमने लिट्टी चोखा खाया। तो सबने थोड़ा थोड़ा वाइट चेक किया। तो टेस्ट इसका सबसे बेस्ट था, चाय और लेमन सोडे से। तो फिर हम निकल चले गुरुजी का घर देखने के लिए। तो हमारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे उनके घर की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ मिला हमें एक बहुत बड़ा कुआं, लेकिन ये चालू नहीं था, बंद था कुआं। तो यहाँ पे ये देखिए आप, पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं। और वो जो घर देखा था आपने, मतलब आज भी इस गांव में ऐसे लोग हैं जो कच्ची जगहों पर रहने के बाद भी, लेकिन सफाई इतनी अच्छी थी गाइस कि मैं क्या बताऊं आपको ना। आसपास में ये मिट्टी का वैसा कुछ दिख रहा होगा, ढेर टाइप, लेकिन गंदगी नहीं थी, बहुत साफ़ सुथरा था। फिर हमें कुछ बच्चे मिले, हमने उनसे हेलो हाय करते हुए फिर हम आगे बढ़े। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, घर देखो कितने नीट एंड क्लीन पड़े हुए हैं, बहुत साफ़ सफाई थी। गलियों में भी कोई कूड़ा नहीं था। ये आंटी हमें कुछ बोल रही थी, फिर हमने शायद सुन नहीं पाया कि वो क्या बोल रही थी हमें। फिर हम पहुंचे, ये दीदी कुएं से पानी निकाल रही थी, वो भाई कपड़े धो रहा था, शायद उसी के लिए पानी निकाल रही थी। तो हमने देखा, हम भी झांक के देखे, मुझे लगा डर, तो मैं कुएं से दूर हो गई, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पे किसी के कार्ड का निमंत्रण लिखा हुआ था, और वो रहा गुरुजी का घर, जहाँ उनकी माता जी सबको दर्शन दे रही थी। तो हमने भी माता जी के दर्शन करिए। माता जी के दर्शन करने के बाद फिर मैंने चुपके से एक वीडियो क्लिक करी, क्योंकि साफ साफ लिखा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। यहाँ पर फ़ोटो खींचना, रील बनाना मना है, सख्त मना है। तो इसीलिए हमने पेड़ के साइड में किनारे से आके रील बनाई। तो फिर हम निकलते हैं गुरुजी के पुराने वाले घर की तरफ, यानी कि जहाँ उनका जन्म हुआ है। तो गर्मी इतनी थी गाइस कि मेरे शकल पे ना 12-13 पता नहीं कितने बज गए थे। तो ये है जन्मभूमि लेफ्ट की साइड में। तो सामने गुरुजी का घर है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शायद आपने पहले भी ब्लॉग देखे होंगे लोगों के, जो शायद यहाँ पे आके ब्लॉग बनाए होंगे। तो ये अंकल गुरुजी के घर की सफाई करवा रहे थे। तो बोलते हैं कि बेटा आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं अंकल, हम थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं। वो भैया साफ़ कर रहे थे। तो ये भैया भी बोलने लगे कि बहन आपको कोई जल्दी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं भाई, कोई जल्दी नहीं है। फिर हम घर के अंदर आके और उन्हीं भैया से हमने पूछा कि थोड़ी देर हम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम 5-10 सेकंड की वीडियो क्लिक कर सकते। तो हमने गुरुजी की फ़ोटो की वीडियो क्लिक करी। फिर हम बाहर आए, फिर हमने फ़ोटो यहाँ से शूट करी, क्योंकि ये पहाड़ पे जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो इसलिए हमने थोड़ी सी एक वीडियो बनाई। फिर हम मार्केट की तरफ दोबारा आ गए थे। तो आप देख सकते हो, मार्केट शाम के बज चुके थे 6:30 पौने 7 का टाइम हो चुका था, आरती का टाइम हो गया था। तो मम्मी हमारा इंतज़ार कर रही थी, जैसे कि देखो मम्मी बैठी हुई हैं, हमारा इंतज़ार कर रही थी राम दरबार के सामने। यहीं आरती हो रही थी। तो हमने भी फिर यहाँ आरती करके फिर हम शाम के टाइम अपने रूम पर गए। रूम पे जाने के बाद फिर हम दिव्य दरबार में आ गए, जहाँ हमें गुरुजी के दर्शन हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी सारी भीड़ है।